दोस्तों, आज के वीडियो में एक प्रेरक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। बस 2 पल। यह कहानी निश्चित ही आपको जीवन जीने का सूत्र प्रदान करेगी। आइए शुरू करते हैं। एक आदमी था। उसकी इच्छा थी कि वह दुनिया का सबसे धनवान इंसान बने। इस उद्देश्य से वह विदेश गया। वहाँ पर उसने अपना व्यापार जमाया और मन लगाकर काम किया। उसकी मेहनत और लगन काम आई और वह बहुत अमीर आदमी बन गया। इस कार्य में जीवन के 17 साल कब बीत गए उसे पता नहीं चला। अब उसे अपने परिवार की याद आई। उसने घर वालों के लिए ढेर सारे उपहार खरीदे और घर की ओर लौट पड़ा। सेठ को रास्ते में एक ज्ञानी मिला। दोनों से एक दूसरे का परिचय हुआ। ज्ञानी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैंने दुनिया के महान शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान के सूत्र जुटाए हैं। हालांकि वे अनमोल हैं, पर मैं उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूँ। सेठ को लगा कि ये तो बहुत महंगा सौदा है, लेकिन फिर भी उस ज्ञानी से एक सूत्र खरीद लिया। ज्ञानी ने उसे सूत्र देते हुए कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच जरूर लेना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि बाद में पछताते भी ना बने। सेठ ने ज्ञानी को धन्यवाद दिया और सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया। लंबी यात्रा के बाद जब सेठ अपने घर पहुंचा, उस समय रात के 12 बज रहे थे। घर पर सारे लोग सो चुके थे, लेकिन बाहर खड़ा दरवान जाग रहा था। वह सेठ को देखकर खुशी से चीखने ही वाला था कि सेठ ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, मैं अपने घर वालों को चमत्कृत करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप अंदर जाऊंगा। चोरों की तरह कदम बढ़ाते हुए वह अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा, पर अंदर का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी एक युवक के साथ लिपटकर सोई हुई थी। यह देखकर सेठ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले ही पल सेठ ने अपनी तलवार निकाल ली और पत्नी की गर्दन पर उसका वार करने के लिए उसने हाथ उठा लिया। पर तभी उस ज्ञानी की बात उसे याद आ गई, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। ज्ञानी की बात याद आते ही सेठ के हाथ रुक गए। उसने अपनी तलवार पीछे खींची तो उसका हाथ बगल की अलमारी में रखे एक बर्तन से टकरा गया। बर्तन गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। पहले तो वह अपने पति को सामने पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर हाथ में तलवार, चेहरे पर तमतमाता हुआ गुस्सा देखकर वह सारा माजरा समझ गई। उसने अपने पास सोए युवक को जगाया, बेटा उठ, देख तेरे पिताजी आए हैं। माँ की आवाज़ सुनकर वह युवक चौंक कर उठ बैठा और पिता के पैर छूने के लिए झुका। तभी उसके माथे की पगड़ी गिर गई और उसके चेहरे पर लंबे बाल बिखर गए। यह देखकर सेठ एक बार फिर अवाक रह गया। पत्नी ने उसकी हैरानी कम करते हुए कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने बचपन से ही इसे पुत्र की तरह पाला है। यह सुनकर सेठ लज्जित हो उठा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही वह सोचता जा रहा था कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मित्रों, ऐसे ही पल अक्सर हमारे जीवन में भी आते हैं, जब हम क्रोध के आवेश में अनर्थ कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए जब भी कभी जीवन में किसी की बात अथवा घटना के कारण आपको क्रोध आए, कोई भी कदम उठाने से पहले उन 2 पलों में रुककर सोचिएगा जरूर। हो सकता है कि उस सेठ की तरह आपके भी हाथों से कोई बड़ा अनर्थ होने से बच जाए और आपके जीवन में उम्मीद के विपरीत प्यार के फूल खिल जाएं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कोई भी निर्णय करने से पहले बहुत सोचना चाहिए और क्रोध आने पर तो ज़रूर विचार करना चाहिए। ऐसी अन्य कहानियाँ भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, जिसमें जीवन के सूत्र बताए गए हैं, जो जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करती हैं। आप उनको देख करके भी जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।